हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अस्किता में। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। आपको हम बता दें कि हमने आपके मनोविज्ञान के और बाल विकास के सारे नोट्स हमने आपको बता दिए हैं। ओके दोस्तों आपको आज 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं बाल विकास में। उसमें से आपको 25 क्वेश्चन हर हाल में सही करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों आप लोग अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही क्लास आपको हमेशा मिलते रहें। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका फर्ज है वीडियो को लाइक करना प्लस शेयर करना। दोस्तों यहाँ पर हम अधिक बात ना करते हुए आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यानी इन चारों में से शिक्षक में सबसे अच्छा गुण कौन सा हो जो वह सबसे अच्छा विशेषता माना जाए। अगर मान लो दोस्तों एक शिक्षक के अंदर धैर्य और दृढ़ता है दोस्तों, तो वही आपका सबसे अच्छा विशेषता माना जाएगा। पढ़ाने की उत्सुकता आपके अंदर बहुत है। अगर मान लो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो सब बेकार है। अति आपका कुछ भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अति आपको दिख जाए आपको तुरंत काट देना है। दोस्तों अगर मान लो शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में, देखिए दोस्तों एक शिक्षक कितना भी ज्ञानी हो, अगर उसके अंदर धैर्य नहीं है तो वह किसी काम लायक नहीं है। यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना आता है। सेकंड वाला आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर बच्चे का पढ़ने का दोस्तों मन कह रहा है तो वह जरूर आपसे प्रश्न पूछेगा। ओके दोस्तों, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। दोस्तों मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है। दोस्तों मेस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। किसका आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। मेस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर बताए हुए हैं। दोस्तों कितने, मेस्लो के 5 आवश्यकता के स्तर हैं। आत्म अनुभूति, सामान्य की आवश्यकता, ठीक है दोस्तों, सामाजिक, सुरक्षा और शारीरिक। ठीक है, फिर सुनिए आप लोग, शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक, सम्मान और आत्म अनुभूति। ठीक, ये आपके पांचों हैं। परामर्श का उद्देश्य, दोस्तों परामर्श का उद्देश्य की बात करते हैं। परामर्श का उद्देश्य बच्चों को समझाना, बच्चों के समस्याओं का परीक्षण करना, समस्याओं को पता लगाना, बच्चों के समायोजन शक्तियों का विकास करना, बच्चों को सही स्थिति में अवगत कराना। ओके दोस्तों, तो इसमें से आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं पांचवा क्वेश्चन से। पांचवा आपका क्या बोल रहा है, पांचवा आपका बोल रहा है कि बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति। यानी आपका इसमें दोस्तों पांचवा आपका क्या होगा, पांचवा आपको बताना है। अगर बात करें पांचवें की उत्तर की, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चौड़ों का अवलोकन करना। दोस्तों डी वाला दोस्तों आपका व्याख्या चित्र, दोस्तों ये सब आपका किसी भी काम लायक नहीं है। जब बच्चे करेंगे तभी वो सीखेंगे, इसीलिए एक टीचर को हमेशा करके सीखने पर बल देना चाहिए। बाल विकास के तात्पर्य डैश और परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होती है। बाल विकास से तात्पर्य दोस्तों और किशोरावस्था के अंत के बीच से होती है। इसमें आपको देखना है, देखिए दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा, एक मिनट, ये तो भैया घूम रहा है देखो देखो कोई बात नहीं, घूम रहा है भी। अब यहाँ बात करते हैं आंसर की दोस्तों, इसमें आपका आएगा जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक।
ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए समावेशी विद्यालय, समावेशी शिक्षा दोस्तों, वहाँ आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस होता है। आप दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आँख मूंद कर दे सकते हो। कैसे? विद्यार्थियों की क्षमता का परवाह किए बिना सभी को दोस्तों, सभी को, ठीक है दोस्तों, सभी को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना। दोस्तों सभी को समावेशी में आपको अगर सभी दिख जाए दोस्तों, ठीक है, समूह दिख जाए, ये सब आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही हो जाते हैं। यानी आपका 7वें का बी वाला बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को इसमें से आपका जगह ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समान विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाए। ओके दोस्तों, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ना है। हम दोस्तों मनोविज्ञान का नोट्स भी हमने आपको तो करवा दिया है दोस्तों, आप लोग मनोविज्ञान भी अच्छे से लिख लीजिएगा, मनोविज्ञान नोट्स, और ये सब क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे हमारे नोट्स में। 9वां आपका है के कारण प्रतिभाशीलता होती है। 9वें की बात करें, 9वें में आपका दोस्तों डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बी और सी का संयोजन, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 10वां और 11वां। एक मिनट, चलिए। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य दोस्तों संबंध होना चाहिए। कैसा? स्नेहपूर्ण, विश्वास और सम्मान दोस्तों, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध है, यानी आपका बताना है 10वें के 11वें में दोस्तों। 11वें के उत्तर क्या होगा आपका? अगर बात करें 11वें की, इसमें आपका होगा धनात्मक, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने की प्रक्रिया है, तो यह विचार किससे संबंधित है? इसमें आपका हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपका होगा निरंतरता का सिद्धांत दोस्तों। हमेशा, ठीक है दोस्तों, विकास हमेशा हर सेकंड हर पल होता रहता है, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इन जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। 13वें की बात करें, इसमें आपका होगा सी यानी वातावरण। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, यानी इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा ए वाला सामाजिक संचरण। दोस्तों सामाजिक संचरण आपका ए वाला नहीं होगा और सब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है शब्दों में अक्षरों के कर्म को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर सशुच्च स्मृति का ह्रास। देखिए दोस्तों शब्दों, ठीक है दोस्तों, शब्दों के कर्म में जो पढ़ने की कठिनाइयाँ होती हैं उसमें दोस्तों आपका आ जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपका डी वाला आ जाएगा दोस्तों। और ये आपका डिसकैल्कुलिया दोस्तों आपका होगा मैथ में। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से है दोस्तों। आपका डिसकैल्कुलिया संख्याओं से होता है, ठीक है दोस्तों, जोड़ना घटाना, और आपका ये डिस्ग्राफिया लिखने से होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। 16वीं की बात करते हैं तो
इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा विद्यालय से, समाज, आर्थिक स्तर से और परिवार से, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात कर है दोस्तों। 97 में आपका होगा कृत्रिम प्रेरक। दोस्तों कृत्रिम प्रेरक या दोस्तों आपका बनाया हुआ है कि हाँ आप ये काम करो हम आपको पुरस्कार देंगे, आप ये काम करो तो हम आपको ठीक है मारेंगे, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्धांत सिद्ध किया कि अधिगम, दोस्तों कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम में निषिद्ध किया कि अधिगम, दोस्तों अधिगम आपका संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति है। 98 का आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास आप तो सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ देखते हैं एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है, वहाँ आपका क्या कहलाएगा। देखिए दोस्तों लिखावट यानी आपका डिस्ग्राफिया। ठीक, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अहम, अहम इदम परम अहम, दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, हमने आपको नोट्स में बताया भी था, लिखाया भी था कि आखिर आपका अहम इदम परम अहम क्या होता है। अहम डैश के नियम पर कार्य करता है, यानी आपका अहम किसके नियम पर कार्य करता है। दोस्तों अहम की बात की वह हो जाएगा आपका वास्तविकता। ठीक है दोस्तों, अहम आपका वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। आप इसको नोट एक बार कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 21, निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है। निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है, यही 21। इसमें तो आपका होगा सी वाला तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध। ठीक है दोस्तों, प्रज्ञान आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्रिया प्रशोध अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। क्रिया प्रशोध अनुबंधन का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, इसमें आपका हो जाएगा बी। दोस्तों आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं 24 की। दोस्तों 24 आपका क्या बोल रहा है, 24 आपका बोल रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण की खोज, सूक्ष्म शिक्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। सूक्ष्म शिक्षण की खोज दोस्तों आपका इसमें बात करें उत्तर की दोस्तों, तो इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों 1963 में खोजा गया था। कब, 1963 में तो आपका खोजा गया था। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन शिक्षण का यह अर्थ है। 25 की बात करते हैं दोस्तों, 25 में आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा पूर्ण संचालन। बी वाला आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, यदि बच्चों का एक समूह दीपावली उत्सव पर एक परियोजना को पूरा करने के माध्यम से बहुत सारे वित्तीय कौशल सीखना है तो यह किस रूप में जाना जाएगा। 26 की बात करते हैं। 26 का आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गिने निम्न में से कौन सा है। जिनमें आपका इच्छा पूर्ति दोस्तों नहीं होता है वहाँ आपका कौन सा होगा, आपका हो जाएगा इदम। इदम अहम परम अहम, दोस्तों हमने आपको मनोविज्ञान के नोट्स में लिखाया था बहुत ही अच्छे से। आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार के कारण नहीं है? यानी आपका 28 की बात करें, यह आपका हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। बी वाला आपका बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय के असंबंध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करोगे? इसमें दोस्तों आपका डी वाला होगा, कक्षा के बाद प्रश्न देंगे। दोस्तों अगर मान लो आप साइंस पढ़ाते हो, अगर किसी बच्चे ने आपसे मैथ के क्वेश्चंस कर दिया तो आप उससे कहोगे कि जब साइंस का क्लास ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको मैथ का उत्तर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ना आपको उसको डांटना है ना आपको कुछ करना है। क्लास ख़त्म होने के बाद तब आप उस क्वेश्चंस का आपको उत्तर देना होगा। कुत्ते के साथ पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उस भोजन के वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से राल टपकाता था? दोस्तों हमने आपको जब नोट्स में बताया था दोस्तों, हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया भी था। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा स्वाभाविक उद्दीपन। स्वाभाविक उद्दीपन यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आपको बता दें दोस्तों, आज आपने 30 क्वेश्चंस किया है। अब आप हमको बताइए आखिर आपके 25 क्वेश्चन सही गए हैं या नहीं, और कितने सही गए हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।